एवरीबॉडी। तो हम सॉलिड स्टेट की क्लास 12 की सीरीज़ को हमने चलाया हुआ है। तो उसमें हमने लास्ट लेक्चर में हमने इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने दो तरह के डिफेक्ट्स को क्या किया था, स्टडी किया था। पहला तो स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड दूसरा था नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने शॉर्ट की फ्रैंकल, वैलेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इनको पढ़ा था, ठीक है। और नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हमने एफ सेंटर का कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है। एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जिसमें हमने बोला था ये वो मेटल्स शो करते हैं जिनकी एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो एग्जाम्पल हमने FeO का पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि Fe2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। तो अगर लैटिस से ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट मिसिंग पाई जाती है तो इसकी जगह को कवर करने के लिए हमारे पास ये वाली Fe3 पॉजिटिव जो है वो इसकी जगह को इसको कंपनसेट कर लेगा, इसके चार्ज को, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, वहां पे कमी आ जाएगी मेटल की, ठीक है। क्योंकि Fe3 पॉजिटिव का एक चार्ज Fe2 पॉजिटिव से ज्यादा है, तो ओब्वियसली है जब Fe3 पॉजिटिव इसकी जगह पे आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी डेफिशिएंसी रह जाएगी, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पिछले लेक्चर का क्विक रिव्यू था। आज हम छोटे मोटे टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी ऑफ मैटर या ऑफ सॉलिड्स विद द हेल्प ऑफ बैंड थ्योरी। हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। बैंड थ्योरी के हेल्प से हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड्स। अब हमें पता है 3 तरह के सॉलिड्स हमारे पास होते हैं अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, ठीक है। तो हमारे पास कंडक्टर्स होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं एंड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। अगर हम अभी तक की अपनी समझ से बताएं तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, हाईली कंडक्टिव, ठीक है। ये हाईली कंडक्टिव इन नेचर होंगे, ये नॉट कंडक्टिव, ठीक है, ये कंडक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। और ये मॉडरेट, ये इन दोनों के बीच आते हैं कंडक्टिविटी के मामले में, ठीक है। अगर हम बात करें तो इसकी कंडक्टिविटी 10⁴ से 10�7 के बीच में आते हैं कंडक्टेंस की अगर हम बात करें, ठीक है। और इसकी क्या आदत है, इसकी कंडक्टेंस की अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर की, तो वो बहुत कम चली जाती है, वो 10⁻⁻ में चली जाती है, ठीक है। -6 से 10⁻10 इतना चला जाएगा, ठीक है, कंडक्टेंस। और इनकी क्या जाएगी 10⁻6 से 10⁴। देखो कुछ ना कुछ वैल्यू तो प्लस में आई ना, तो ये कुछ ना कुछ कंडक्टिव होते हैं, लेकिन इतने भी कंडक्टिव नहीं होते हैं बट कि इनको हम रीड कर सकें, ठीक है। अब इनकी जो ये कंडक्टिविटी का जो थ्योरी है वो हमें बैंड थ्योरी के कंसेप्ट से हमें अच्छे से समझ में आती है। तो बैंड थ्योरी को समझने के लिए हमें पता है हम MOT में क्या करते हैं, अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इस इलेक्ट्रॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इन दो हाइड्रोजन ने इस तरह से जुड़ना है, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और फॉर्म करना है H2 मॉलिक्यूल, तो क्या करेगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में इस तरह से बॉन्डिंग शो करेंगे। जब इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी लोअर करके ये स्टेबल हो जाएंगे, इस तरह से कपल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो गई, ठीक है, इस तरह से एंटी बॉन्डिंग, एक नोड आ गई बीच में, ठीक है। तो
हमारे पास क्या है, यहाँ पे इनकी एनर्जी जो है बढ़ जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लोअर एनर्जी मोलिकुलर और वाइटल आ गया ये, और ये वाला क्या है, हायर एनर्जी वाला आ गया, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है बढ़ गई है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग इंटरेक्शन आई है, यहाँ पे बॉन्डिंग इंटरेक्शन आई है। आपने इसके बारे में 11th क्लास में पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, बॉन्डिंग के आपकी 2p 2s की जब आपने देखी होगी, सिग्मा, आपने सिग्मा पाई ये बॉन्ड बनाए होंगे, तो वहाँ पे इंटरेक्शंस आपको बताए होंगे, और वैसे भी MOT के बारे में भी आपने थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, ठीक है। हायर एनर्जी मोलिकुलर और वाइटल है। तो अब क्या है, अब इसमें हम यही चीज करते हैं कि जो कई बार अब ऊपर नहीं आएंगे इलेक्ट्रॉन, देखो ये अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ने लोअर एनर्जी को कवर कर लिया, तो ये जो है यहाँ पे ये खाली होगा, ये वाला ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये जो लोअर ऑर्बिटल है, बैंड थ्योरी ने इसको नाम दिया है बैलेंस बैंड। अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी, ठीक है, अगर कोई मेटल है, ठीक, कुछ भी है, ये उसका जो लोअर एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बैंड थ्योरी ने उसको नाम दे दिया है, क्या नाम दिया है, बैलेंस बैंड, ठीक है। और इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब और जो इसका हायर एनर्जी वाला है, हायर एनर्जी वाला जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है, उसको बोला है कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड क्यों बोला है कि अगर हम इसको एनर्जी देते हैं या क्या करेगा, ये कंडक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो इसको नाम दिया है कंडक्शन बैंड। और ये जो बीच में गैप है, ठीक है, इसको बोला है बैंड गैप, ठीक है। अब हम अलग अलग करके कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स में किस तरह की अरेंजमेंट होती है इन बैंड्स की, ठीक है, वो हम समझेंगे। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स में क्या होता है, ये जो 2 गैप है ये होता ही नहीं है, ठीक है। कंडक्टर्स के केस में क्या है, ये बैलेंस बैंड आ गया, ठीक है। और जो कंडक्शन बैंड है, अगर मैं दूसरे कलर से आपको बताऊं, तो कंडक्शन बैंड जो है इसके साथ बिल्कुल अटैच्ड होगा, एक कंडीशन ये होती है, ठीक है। तो ये कंडक्शन बैंड है। अब देखो, ये बिल्कुल आपके अटैच्ड हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आसानी से यहाँ पे जा सकते हैं, वेरी इजीली जा सकते हैं, और बहुत जल्दी बहुत फास्ट कंडक्शन कर सकता है ये कंडक्शन बैंड, क्योंकि इसके बीच में कोई गैप ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली ये इनको खींच सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाई, ठीक है। कंडक्टेंस इनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इनका दूसरा केस भी आता है, दूसरे केस में क्या होता है, जो बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं अलग अलग कलर से आपको बताऊं, ये बैलेंस बैंड है, ठीक है, तो कंडक्शन बैंड जो है वो या इसके अंदर तक पहुंचा होगा, ओवरलैप कर रहा होगा, तब देखो तब भी जो है ये कंडक्शन बैंड ग्रीन से जो मैंने बनाया, तो ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है, ठीक है। अब दोनों ही केस में आप देखो कि आपका कोई भी बैंड गैप नहीं है, कोई अगर बीच में गैप होता तो दिक्कत आती है इलेक्ट्रॉन खींचने में। अब यहाँ पे भी कोई दिक्कत, यहाँ पे बिल्कुल अटैच है, दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, अब बिल्कुल आसानी से, अब ये बैलेंस बैंड के अंदर ही आ चुका है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, तो तभी इनकी जो कंडक्टेंस होती है, ठीक है, कंडक्टेंस की वैल्यू जैसे मैंने आपको बताई 10⁴ से 10⁷ के इतना होती है इसकी कंडक्टेंस, ठीक है। ये कंडक्टर्स की बात हो गई। अब अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें, ठीक है, इंसुलेटर्स की बात करें, ठीक है, इंसुलेटर्स क्या, मैंने बोला कि ये कंडक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे अरेंजमेंट है, ठीक है, इसमें ये कंडक्शन बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और ये चाहता है कि अब मेरे में इलेक्ट्रॉन आए ताकि ये कंडक्टिविटी आगे करा सके, ये कंडक्शन बैंड है,
ठीक है। और यहाँ पे कहीं इसमें काफ़ी बड़ा बैंड गैप आता है, बैंड गैप बहुत बड़ा आता है, ठीक है इसमें। और कहीं जाके आपका बैलेंस बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये बैलेंस बैंड है। अब बीच में क्या हो गया, ये गैप आ गया, रुकावट आ गई, तो यहाँ ये कंडक्शन बैंड जो है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है खींच नहीं पाएगा क्योंकि इतना बड़ा आपके बीच में खाई आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी आपके पास कंडक्टेंस आती है वो माइनस में चली जाती है। तो कंडक्टेंस जो आपकी मैंने पीछे भी बताया स्टार्टिंग में कि इसकी कंडक्टेंस -6 से -10 की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये कंडक्ट ही नहीं कर पाता है क्योंकि बीच में इतना बड़ा बैंड गैप आ चुका है, इतनी बड़ी खाई आ चुकी है। तो अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें अब, ठीक है, सॉरी इंसुलेटर्स की बात हो गई, अब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। तीसरे तरह के मटेरियल सेमीकंडक्टर्स, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कंडक्टर से थोड़े कम कंडक्टिव होंगे और इंसुलेटर से थोड़े ज़्यादा कंडक्टिव होंगे, ठीक है। तो इनका क्या होता है, अब इंसुलेटर्स का इतना बड़ा बैंड गैप था, इसमें एक और कंडक्टर के बीच में गैप ही नहीं था, तो इनका जो बैंड गैप है वो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच में कहीं लाई करेगा, ठीक है। क्या होगा, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और इसमें छोटा सा बैंड गैप है। आप देखो यहाँ मैंने बड़ा बनाया और यहाँ मैं छोटा बना रही हूँ, ठीक है। इसका बैंड गैप जो है वो कम है, ये बैंड गैप इसका कम है देन इंसुलेटर्स, ठीक है। और ये बैलेंस बैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्शन बैंड उनको खींच पाएगा, ठीक है, खींचेगा। अब गैप तो है लेकिन इतना भी नहीं है कि वो खींच ही ना पाए, ठीक है। तो थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स जो है वो खींच लेगा अपनी तरफ को, ठीक है। तो ये थी बैंड थ्योरी, हमें ये बताती है। अब अगर हमने, अब ये तो इनका गैप तो काफ़ी डिफरेंट, मतलब बहुत आ जाता है इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है, बैंड गैप कम है और हम इनकी कंडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि अगर इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, फॉर इंक्रीजिंग कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को हमें ऐड करना पड़ेगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इज एडेड इन इट, ठीक है। और इस प्रोसेस को हमें अगर इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कुछ इम्प्योरिटी इसमें डाल देंगे। जैसे हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ा था कि वहाँ पे हमारा एक गैप आ जाता है। अगर हमने देखा था कि कितने गैप हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जब इम्प्योरिटी डिफेक्ट NaCl का क्रिस्टल लिया था और हमने उसको MgCl2 के साथ भी डोप कराया था, AlCl3 के साथ भी डोप कराया था, SnCl4 के साथ भी डोप कराया था, और हमने देखा था कि वहाँ पे जो है बैकेंड स्पेसिस बच जाती हैं, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे ये इम्प्योरिटीज को ऐड करना पड़ेगा। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग, ठीक है। इस प्रोसेस को हम डोपिंग देते हैं। अगर मैं अलग कलर से आपको, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डोपिंग, ठीक है। अब आपके पास डोपिंग हम दो तरह की इम्प्योरिटी से कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, डोपिंग अगर सेमीकंडक्टर्स में सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इनमें हमने डोपिंग करी, ठीक है, तो दो तरह की इम्प्योरिटीज में कि हम इसमें डोपिंग कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसमें 14th हमारे पास अगर 14 सेमीकंडक्टर जो है वो 14th ग्रुप के हैं, ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप आता है ना, ठीक है, उसके हैं 14 ग्रुप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्कैंडियम, इस तरह से, स्कैंडियम नहीं, ये टिन है, ये लेड है, ठीक है, ये हमारे पास ये 14 ग्रुप के मेंबर्स हैं। ये जो हैं ये एक्ट करते हैं एज ए सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, मेनली हम सिलिकॉन ये वाले हम पढ़ते हैं, ठीक है, जर्मेनियम का पढ़ते हैं, ठीक है।
अब हम ये दो, ठीक है। अब इसकी में हम क्या करते हैं, ये 14 ग्रुप है, या तो हम इसमें 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी डाल देंगे या तो हम इसमें 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी डाल देंगे, ठीक है। 13 ग्रुप में क्या आ जाता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ठीक है। ये आपके 13 ग्रुप के बोरोन मेंबर। अब ये क्या है इनमें, और ये 14 वाला बीच में हमारे पास सेमीकंडक्टर का है। और 15 ग्रुप क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ये याद करने के हैं तरीके हैं, ठीक है, इनको ग्रुप वाइज याद करने के। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 ग्रुप की हमारे पास, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बना के बताऊं कि ये सिलिकॉन का जो है वो क्रिस्टल है, ठीक है, या लैटिस है, ठीक है, इस तरह से ये इसमें सारे सिलिकॉन ही लगे हुए हैं, ठीक है। अगर हम इसको सबसे पहले दो केस अगर मैं आपको बताऊं, एक तो हमने इसको 13 ग्रुप से डोप किया है, 13 ग्रुप इनमें से कोई ले लो, ठीक है, बोरोन ले लो, ठीक है, या गैलियम ले लो, ये ले लो, कोई भी ले लो इनमें से, ठीक है। तो हमने अब इसकी एक सिलिकॉन को हटा के हमने गैलियम डाल दिया, ठीक है, ये गैलियम डाल दिया, ठीक है। तो अब हम इसको अगर बनाएं, ठीक है, आप भी साथ साथ बनाते रहेंगे ना रफ पेज पे, तब सही रहेगा, ठीक है। तो हमने ये सिलिकॉन की जगह हमने जर्मेनियम डाल दिया, ठीक है, जिसमें क्या है, सिलिकॉन के पास क्या थे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। ये इलेक्ट्रॉन बना रही हूं मैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, ये एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन अगर हम इसकी जगह हमने गैलियम डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, लेकिन अगर अलग कलर से, क्योंकि इसमें 3 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इनमें 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें कितने थे, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हमने 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को हटा के 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले को डाल दिया, तो यहाँ पे एक होल बन गया, यहाँ क्या बन गया, एक होल बन गया, खाली जगह बन गई, ठीक है, खाली जगह, खाली जगह, ठीक है, खाली जगह बन गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे फिर ये आगे वाले सिलिकॉन के एटम को बोलेगा कि खींच लेगा, तो यहाँ एक वैकेंसी बन जाएगी। इस तरह से आपकी होल मूव करना शुरू कर देंगे और कनेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और वैसे ही अगर हमने इसमें 15th ग्रुप ऐड किया, 15 ग्रुप मतलब आपने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, आर्सेनिक ऐड कर दिया, इस तरह सा कुछ भी ऐड कर दिया, तो अब आप देखो तब क्या होगा, ठीक है। स्लो लग रहा हो तो आप फास्ट करके देख लें, क्योंकि मैं साथ साथ बना भी रही हूँ तो थोड़ा आपको स्लो लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलिकॉन 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 हमने, और इसमें हमने एक डाल दिया, क्या, आर्सेनिक डाल दिया, ठीक है। अब क्या है, इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास कितने हैं, 5 हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका ऐसे घूम रहा होगा खाली, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपका खाली घूम रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। जब हमने 15 ग्रुप को का हमने डाला इसमें इम्प्यूरिटी, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और 13 ग्रुप का डाला तब होल बढ़ गया, ठीक है, होल बन गया वहां पे। तो हमारे पास क्या हुआ, जो ये वाले हैं जिसमें खाली जगह बनती है, इनको हमने नाम दिया है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़त होती है, उनको हमने, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है, उसको हमने नाम दिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। अब आपको ये पूछा जा सकता है
कि 13 ग्रुप को इम्प्यूरिटी के ऐड करने से कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, तो वो पी टाइप का बनता है। और 15 ग्रुप की भी इम्प्यूरिटी ऐड करने से आपके पास एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, तो ये आपके थे एन टाइप, पी टाइप। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि थोड़ी सी डेफिनेशंस हैं, जिसमें हमारे पास पैरामैग्नेटिक, कुछ एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ठीक है, तो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। कोई कई होते हैं टेम्परेरी मैग्नेटाइज होते हैं, मतलब मैग्नेटिक कुछ टाइम तक रहते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं परमानेंट मैग्नेटिक हो जाते हैं, किसी की मैग्नेटिक टेंडेंसी जो है मैग्नेट की तरह करने की वो ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो उसमें पैरामैग्नेटिक जो है, उसमें पहले इसमें क्या होगा, इनको पढ़ने के लिए पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक, ये हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इनकी डेफिनेशंस आपको। फेरी मैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ये कुछ एक हैं। इनको पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो भी आपके जैसे हमारे पास कोई मेटल, ये मटेरियल है, तो इनमें क्या होगा, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या एटम्स जो होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स आप बोलो, ठीक है, वो अलग अलग डायरेक्शन में वो कर रहे होते हैं। ठीक है, पॉइंट कर रहे होते हैं। कब? इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये एटम्स जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे होते हैं। कैसे हमने ये डायरेक्शन निकाली, वो हम राइट एंड थंब रूल से कि इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो इधर को आ रही है। अगर इस तरफ को मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो राइट एंड थंब रूल से हम ये निकाल रहे हैं डायरेक्शंस। तो वहाँ पे एटम्स जो अगर घूम रहे हैं अपनी एक्सिस पे, ठीक है, तो उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन में होगी। लेकिन इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगा, ये एक तरफ को अलाइन हो जाएंगे, मतलब एक डायरेक्शन में आ जाएंगे सारे। अगर इस तरफ को हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएंगे, सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। डोमेन्स की डेफिनेशन क्या हो गई, अगर मैं आपको बताऊं तो दिस इज ग्रुप of atoms which shows magnetic moment in particular direction। अब ये डोमेन्स हुआ, ठीक है, जो एक डायरेक्शन में आपका, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपका अलाइन हो चुके हैं सारे ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो उसको हमने नाम दिया डोमेन। ठीक है, और इन्हीं डोमेन्स की हेल्प से हम इन मटेरियल्स को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझ गए। अगर हम बात करें सबसे पहले पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा, इसमें जो ये डोमेन्स हैं वो एक डायरेक्शन में आते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आते हैं, या आप इसको इस तरह से आप बता सकते हो कि इसमें अनपेड, इनमें क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये टेम्पररी मैग्नेटाइज होता है। मतलब आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तब ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा। एक बार आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, देन ये फिर अपनी क्या कर देगा, अपनी अरेंजमेंट को रैंडम कर देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी अरेंजमेंट होती है फॉर टेम्पररी मैग्नेटाइज होता है। अब यहीं पर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक आते हैं। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपने एक बार मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो ये अब
इस तरह से अलाइन हो जाएंगे, और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देते हो तब भी ये इस तरह से ही अलाइन रहेंगे। तो ये परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैग्नेट बनते हैं तो उनको कुछ समय के लिए मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो, ठीक है, तो वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं एंड वो एज ए एक्ट एज ए मैग्नेटिक। ओके, उसके बाद आ जाता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या है कि आपके पास आधे जो हैं इस तरह से, ये एक ऊपर एक नीचे, मतलब इसमें जो सारे जो ये डोमेन्स हैं इनकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है आपस में क्या हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है। ठीक है, इस तरह से ये इसकी को कर रहा है, ये इसकी को कर रहा है, और आपके पास नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट आती है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, वो आती है 0। किसमें, एंटी फेरोमैग्नेटिक में। और इसमें क्या आता है, दे आर, ये रिपेल किए जाते हैं, मतलब अभी ये कैंसिल 0 ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में रहना पसंद ही नहीं करेंगे। ठीक है, वीकली, बट वीकली रिपेल्ड करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या इन मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद फेरिंग मैग्नेटिक आ जाते हैं। ठीक है, फेरिंग मैग्नेटिक में क्या होता है, थोड़े आधे कट जाएंगे, थोड़ी सी आपके पास बच जाएंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। कैसे, फेरिंग मैग्नेटिक को अगर मैं बना के बताऊं, ठीक है, फेरिंग मैग्नेटिक को अगर मैं बना के बताऊं तो इस तरह से आधे जो हैं ऊपर को होंगे इस तरह से, अगर ये ऊपर को 2 हैं तो नीचे को 1 बनेगा, कम बनेगा, इस तरह से आप बना सकते हो। तो अब क्या होगा, ये तो कट जाएंगे लेकिन ये रहेगा। ठीक है, ये कट जाएंगे, ठीक है, इस तरह से इनकी इनकी जो है वो कट जाएगी मैग्नेटिक मूवमेंट का इफेक्ट, लेकिन इनका तो रहेगा, तो कुछ तो रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ तो रहेगी, तो ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, और ये भी दे शो मैग्नेटाइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक थे। डायमैग्नेटिक में भी आपका क्या होगा, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ये आपका हो चुका है चैप्टर खत्म, थ्योरी वाला पोर्शन सारा खत्म है। कल हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे, हर तरह का न्यूमेरिकल एक एक ट्राई कर लेंगे। ठीक है, आपको समझा देंगे हर तरह का। कल न्यूमेरिकल सेशन है, तो आज आपकी थ्योरी सेशन खत्म है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो। ठीक है, थैंक यू।